के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं की। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? बच्चों, हमने रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था, ठीक है। उन्हीं को हम रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं। मतलब कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी अभिकारकों से नया उत्पाद प्राप्त होता है, उनका द्रव्यमान, उनको समीकरण के रूप में व्यक्त करना ही क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे देखो, हमने यहाँ कार्बन का दहन लिया तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? CO2। अब हम पढ़ चुके हैं कि जो भी अभिक्रिया होती है उसमें अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान निश्चित होता है, संरक्षित रहता है। जितना अभिकारकों का द्रव्यमान उधर है उतना ही इधर उत्पादों का होना चाहिए। देखो, हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे। और इसका द्रव्यमान परमाणु भार कितना होता है? 12। तो एक कार्बन का 12। अब यहाँ देखो, यहाँ है O2, मतलब 2 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन कितने नंबर पे आती है? 8 नंबर पे आती है। उसका भार कितना होता है? 16। एक का 16 है तो 2 का कितना हो गया? 32 हुआ कि नहीं? ठीक है, तो 32 प्लस 12 कितने हो गए? 44 हुए। अब इधर देखो, यहाँ एक कार्बन है, एक कार्बन का होता है 12 और 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन का कितना हुआ? 32। 12 और 32 कितने हुए? 44। इधर भी 44, इधर भी 44। मतलब दोनों तरफ बैलेंस है या नहीं है? संतुलित है या नहीं? द्रव्यमान है। तो इसका मतलब क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का ये पालन कर रहा है। ठीक है, अब जो रासायनिक अभिक्रिया है वो उनके प्रकार पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संयुग्मन अभिक्रिया, या इसको हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। संयुग्मन या संयोजन। देखो, योज का मतलब क्या होता है? योग। योग मतलब क्या होता है? जुड़ना। इसका मतलब ये है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखो, यहाँ कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये दोनों जुड़ के एक नया पदार्थ बना लिए, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? यह है संयुग्मन अभिक्रिया। आगे हम बात करते हैं अपघटन की। देखो, अपघटन का मतलब होता है टूटना। क्या होता है इसका मतलब? टूटना। मतलब कोई भी पदार्थ टूटकर अगर 2 टुकड़ों में टूट रहा है या नया पदार्थ बना रहा है तो ऐसी अभिक्रिया क्या हो गई? ऐसी अभिक्रिया होगी अपघटन अभिक्रिया। यहाँ देखो, A B पदार्थ है, ये A है, ये B है, ये आपस में टूट के अलग अलग हो गए। A बना लिया और B अलग हो गया। तो दोनों पहले जुड़े हुए थे, अब टूट के 2 नए पदार्थ बना लिए, तो ये क्या है? ऐसी अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है। अब अपघटन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला तो है विद्युत अपघटन। मतलब कोई भी पदार्थ किसके द्वारा टूट रहा है? विद्युत के द्वारा। तो वो क्या हो गया? विद्युत अपघटन। देखो, NaCl है, NaCl को अगर आप विद्युत धारा दोगे थोड़ी सी तो ये Na में और Cl क्लोरीन गैस निकल जाएगी बाहर में, टूट जाएगा। ठीक है। दूसरा है ऊष्मीय अपघटन। मतलब अपघटन किसके द्वारा हो रहा है? ऊष्मा के द्वारा। CaCO3 को अगर आप गर्म करोगे तो ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट जाएगा। ठीक है। अगली है प्रकाशीय अपघटन। मतलब HBr को अगर आप प्रकाश में रख दोगे कहीं पे भी, सूर्य के प्रकाश में, तो ये H2 और Br2 में टूट जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम विस्थापन की। देखो, विस्थापन का मतलब होता है चेंज होना। जैसे AB है, ये एक पदार्थ है और एक पदार्थ है C। अब जो C है वो C ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा क्रियाशील है, और जो B है वो कम क्रियाशील है। तो ये C क्या करेगा? B को हटा देगा यहाँ से और खुद आके जुड़ जाएगा। मतलब अधिक क्रियाशील पदार्थ का कम क्रियाशील पदार्थ को हटाकर उसकी जगह खुद जुड़ जाना क्या होता है? विस्थापन होता है। इसने अपनी जगह चेंज कर ली ना, इसको यहाँ से विस्थापित कर दिया। तो पहले था AB प्लस C, अब क्या बन गया? AC प्लस B। या C आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। देखो, जैसे CuSO4 प्लस Zn, कॉपर सल्फेट और जिंक। तो अब जो जिंक है ना, जिंक वो कॉपर से ज्यादा प्रभावी है, ज्यादा क्रिया करता है। तो ये क्या करेगा? इस जिंक को यहाँ से हटा देगा। तो देखो, कॉपर तो बाहर आ गया और जिंक यहाँ आके जुड़ गया। क्या बना लेगा? ये जिंक सल्फेट। अब देखो, तत्वों की क्रियाशीलता का पता कैसे चले? तो ये एक सारणी है, इस सारणी को हमें याद कर लें तो हमें इनकी क्रियाशीलता का पता चल सकता है। देखो, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है? पोटेशियम। और Au सबसे कम। मतलब ऊपर से नीचे आते जाएंगे तो कम होता जाएगा। मतलब पोटेशियम सोडियम को प्रतिस्थापित कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को नहीं करेगा क्योंकि ये ज्यादा प्रभावी है। अरे राजा सब जगह वैलिड है ना, राजा कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्या प्रजा कर सकती है? नहीं ना। तो ये मान लो इसके पास ज्यादा पावर है, ज्यादा शक्ति है, इसके पास ज्यादा क्रियाशील है ये, तो ये नीचे वाले को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले है क्या? पोटेशियम। फिर है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। अब आपको ये याद कैसे होंगे? तो इसको याद आप ऐसे कर सकते हो,
क नाका मांगे जिंक फेरस पीबी, हाइड्रोजन को होगी AgAu। अगर आप ये लाइन याद कर लोगे तो तत्व आपको याद हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि के का मतलब क्या है। के का मतलब पोटेशियम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील क्या है, पोटेशियम, और सबसे कम क्या है इसमें, Au। बात समझ में आ गई। अब आगे हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया की। बच्चों देखो पहले हमने पढ़ा था विस्थापन। विस्थापन में क्या था, विस्थापन में ये था AB प्लस C मिलके, जो C ज्यादा क्रियाशील था ये B को हटा देगा, क्या बना लेगा, AC प्लस B, ठीक है। लेकिन द्वि का मतलब क्या होता है, दो, इसके अंदर विस्थापन 2 का होगा। देखो AB प्लस CD है, ठीक है। अब या ये C है ना, इसको B को हटा देगा तो B अलग हो गया। अब B अलग हो गया, ये जाके जुड़ जाएगा किससे, D से। तो देखो इसके अंदर B तो यहाँ आ रहा है और C वहां जा रहा है, तो क्या बन जाएगा अब AD और CB, दो तत्व आपस में प्रतिस्थापित हुए, इसलिए ये क्या हो गया, द्विविस्थापन। ये क्लियर है। इधर देखो CuSO4 प्लस NaOH, ये बना लेगा CuOH का होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, आपस में एक्सचेंज हो गए। तो ये किस प्रकार का विस्थापन है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब देखो जो अभिक्रियाओं का वेग है, मतलब किस अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लग रहा है, इसके आधार पर भी अभिक्रियाएं दो प्रकार की है। पहला तो है कि तीव्र अभिक्रिया, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है। जैसे AgNO3 को अगर HCl में रखोगे तो फटाफट AgCl बन जाएगा और HNO3 अलग हो जाएगा। एक होती है मंद अभिक्रिया, मंद मतलब धीरे धीरे, मंद का मतलब होता है धीरे, जिसको पूरा होने में बहुत समय लगे। जैसे लोहे पर जंग लगना, आप बारिश में लोहा बाहर रखोगे, बारिश आती उस पर जंग लग जाएगी क्या, नहीं ना। आप उसको 10 दिन बाहर छोड़ दो, बारिश का मौसम है तो उस पर 10 दिन बाद आपको जंग मिलना शुरू हो जाएगी। तो उसको धीरे धीरे टाइम लग रहा है। तो जो धीरे हो रही है, मंद हो रही है, वो मंद अभिक्रिया है। जिनको पूरा होने में टाइम नहीं लग रहा, वो क्या हो गई, तीव्र अभिक्रिया। ये देखो लोहे पर जंग लगना, जंग क्या होती है, Fe2O3 प्लस 3H2O। आयरन मतलब लोहा, इसको ऑक्सीजन मिली, हवा मिली और उसको जल बारिश का पानी मिला, तो इस पे जंग लग गई। ये क्या है, ये जंग का सूत्र है। क्लियर है। अब आगे हम बात करते हैं कि इसी के अनुसार एक दो प्रकार की अभिक्रियाएं और होती है, हम पहले पढ़ चुके हैं, एक तो उत्क्रमणीय, एक अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय वह अभिक्रिया जो एक ही साइड होती है, जिसको हम ये वाला तीर का निशान लगाते हैं, जैसे दूध से दही बनना, वापस दही से दूध नहीं बनेगा, सॉरी। उत्क्रमणीय वह होती है जो दोनों तरफ होती है, बर्फ से पानी बनना और पानी से बर्फ बनना, ठीक है, इसका चिन्ह ये वाला होता है। और अनुत्क्रमणीय वो वाली हो गई दूध से दही बनना। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो उत्क्रमणीय में क्या होगा, ये वाला चिन्ह लगाएंगे और ये दोनों तरफ, अग्र का मतलब इस साइड से इस साइड और प्रतीप का मतलब होता है इस साइड से इस साइड, दोनों तरफ चलती है। अनुत्क्रमणीय क्या होगी, एक ही तरफ होगी। ये बात क्लियर है। अब आगे हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना आपको पढ़ के आना है, अच्छे से पढ़ो और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू।